समस्त भाई बहनों को नमस्कार। काफ़ी दिन के बाद में परमेश्वर ने एक बार फिर से शास्त्रीय एजुकेशन पॉइंट मंच पर आने के लिए सहायता किया है और हम लोग जो हमारा अध्ययन चल रहा है रोमियो की पत्री से, आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं और जो मैंने अध्ययन किया है वो आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। वो इस प्रकार से है, जो रोमियो 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं एक बहुत बड़ी बात आगे निकल के आती है। इस प्रकार से आगामी अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पाप जितना बढ़ा प्रभु का अनुग्रह भी उतना बढ़ता गया। इस बात को लिखा है। जैसे ही हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार से लिखा है, तो हम क्या कहें? अनुग्रह बढ़ रहा है इसलिए हम पाप करते जाएं क्या? ऐसा नहीं है। पौलुस हमें बहुत बारीकी से हमें समझाते हैं कि जब हम मसीह में आ गए हैं, जब मसीह के लिए हम अपने पुराने मनुष्यत्व को मार दिए हैं, तो फिर उसको जिंदा नहीं करना है। जब हम मसीह में नहीं थे, पाप बढ़ रहा था, हम प्रभु को जानते ही नहीं थे और पाप हमारे ऊपर जटिल से जटिल कड़ाई करता जा रहा था। प्रभु का अनुग्रह भी बढ़ता जा रहा था। वचन 1 और 2 में हम ऐसा पढ़ते हैं, आगे को हम पाप ना करें। और जब हम लोग तीसरे वचन से और चौथे वचन को हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, मसीह की मृत्यु का हमने बपतिस्मा लिया है। सरल हिंदी में मैं बोलना चाहूं तो इस प्रकार से है, हमने मसीह की मृत्यु की दीक्षा ली है कि प्रभु जैसे आप हमारे पापों के लिए मर गए हैं, ऐसे ही हम भी अपने पापों के मनुष्यत्व जो पुराना है, पाप की जिंदगी है, उसके लिए मर जाते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं 5वें वचन में, 5 से 11वें वचन में बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी जो बात हमको देखने के लिए मिलती है वो ये है, जी उठने की आशा। जिस प्रकार प्रभु जीवित हुए हैं, उसी प्रकार से वे भी हमको जीवित उठने की आशा देते हैं। कितनी अच्छी बात है। ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। कितनी अच्छी बात है। ये जो रोमियो का 6वां अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी उठने की आशा। जैसे प्रभु जीवित हो गए हैं, वैसे ही मैं भी प्रभु के साथ जीवित हो जाऊंगा। इस बात की हम लोग निश्चितता को यहां पर पढ़ते हैं। 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, पाप का राज्य नहीं होगा। पाप हम पर राज्य ना करे, ऐसा लिखा है। उसके लिए नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप की दासत्वता से हम बाहर निकले हैं, दोबारा नहीं जाना है। तब तुम पर पाप की प्रवृत्ति ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो गए। प्रभु की दया हम पर है। इसकी मान मर्यादा को बना के रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आइए आगे हम लोग देखते हैं 15 वचन से 23 वचन। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, पाप के नहीं प्रभु के दास बनना है। पहले पाप का स्वभाव हमारे जीवन में था। पाप हमसे ये कहता था, ये वाला काम कर लो, हम करते थे। पाप कहता था, उस वस्तु की लालसा कर लो, हम करते थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का हमने बपतिस्मा लिया, दीक्षा ली, अब प्रभु जो कहेंगे मुझको और आपको वही करना है।
वही करना है। और 22 वचन में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन, शाश्वत जीवन है। कितनी अच्छी बात है। और रोमियो 6:23 जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पापस्य वेतनम मरणम किंतु अस्माकं प्रभुणा यीशु ख्रिस्ते अनंत जीवनम दत्तम दानम आस्ते। दत्तम दानम आस्ते, प्रभु का ये वरदान दत्तम है। दत्तम में बहुत बड़ा उपहार है, आस्ते दे दिया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन के भागी हुए हैं, पाप के भागी होने के लिए क्यों बढ़े? यही तो बात पौलुस प्रभु के दास हमको समझाते हैं। हम पाप क्या इसलिए करते रहे कि अनुग्रह अनुग्रह बढ़े? नो 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 नो। हम अब प्रभु के दास बन जाएं कि प्रभु का अनुग्रह और दया प्रेम हम पे होता चला जाए अनंत काल तक। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबने बड़े इत्मीनान से सुना है। इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हम भी जाने इस रोमियो के अध्ययन को और आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।